यह बात है उस जमाने की जब हिंदुस्तान में जलालुद्दीन खिलजी राज था। तब जलालुद्दीन खिलजी ने एक ऐसा नियम लागू किया जिसमें जो राजपूत अपनी बहन बेटी को मुगलों के साथ विवाह करवाता था उसे वह राजपाट करने देता था। जो राजा उसकी बात को नामंजूर करता वह उसे मार देता, फिर उसका राज्य छीन लेता। जो कायर थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और मुगलों को अपना दामाद बनाया और वे एक दरबार गांव के ठाकुर बनकर बैठ गए। लेकिन जो शूरवीर योद्धा थे उन्होंने इस बात को नामंजूर किया। मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे, हम रहेंगे हिंदू के हिंदू, हमारी जात बदल जाए पर हमारा धर्म हिंदू रहना चाहिए। यह बात जलालुद्दीन खिलजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उन राजपूतों पर हमला किया। कई बार युद्ध हुए लेकिन बादशाह की सेना बहुत विशाल होने के कारण हमारे राजपूत भाषा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आखिरकार उन्हें कहीं छुपना पड़ा, छुप छुप कर रहना पड़ा। उस टाइम हमारी 5 गोत्र हुआ करते थे, पवार, पीडियार, चौहान, डाबी और सोलंकी। आखिरकार उन्हें लगा कि छुपने से कुछ नहीं होगा, इन मुगलों का सामना करना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए मारवाड़ से चित्तौड़ की तरफ जा रहे थे। तब बीच में सोनारगढ़ का किला लूटा। फिर इन्होंने मांडूगढ़ मालवा के बादशाह हुसैन शाह गोरी को मारा। सोनारगढ़ और मांडूगढ़ दोनों किलों पर अपना कब्जा किया। उसी वक्त बाद बादशाह जलालुद्दीन खिलजी का एका मल्लू खान जो जैसलमेर के राजा संग्राम सिंह भाटी की बहन सत्य कंवर को बंदी बना के अपने साथ दिल्ली ले जा रहा था। बीच में वो गांव कुंडिया डाबला पे कब्जा करके वहां विश्राम के लिए अपनी सेना रोके हुए था। तब इन हमारे राजपूतों तक समाचार पहुंचे कि जैसलमेर की राजकुमारी सत्य कंवर संग्राम सिंह भाटी की बहन को बादशाह बंदी बनाकर दिल्ली ले जा रहा है। तो वे सभी कुंडिया डाबला गाँव पहुँचे और मल्लू खान को मारकर सत्य कुमार को अपनी धर्म बहन बनाकर वे कुंडिया डाबला गांव ब्राह्मणों को दान करके वहां से निकल गए। मारवाड़ रियासत को हमेशा के लिए त्याग कर सत्य कंवर के साथ अपनी सेना लेकर काठियावाड़ गुजरात में प्रवेश किया। वहां जाके इन्होंने अलग रूप लिया। वे सब डाका डालना, चोरी करना, शिकार करना शुरू किया। ये लोग अमीरों को लूट के गरीबों में बांट दिया करते। जितनी खाने पीने की सामग्री चाहिए उतनी रख लेते फिर बांट देते। इतने ताकतवर थे कि इनके सामने राजा महाराजाओं की सेनाओं को हारना पड़ता था। वो पहले बोलते फिर लूटते। इस प्रकार वहां के राजा सेठ सभी घबरा गए और सोचा कि इनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, हमें अपनी जान बचानी है तो हमारी दौलत इनको देनी ही पड़ेगी। राजाओं ने अपनी संपत्ति 5 जाति को दे दी। संपत्ति, धन दौलत ज्यादा होने के कारण उन 5 जाति वालों को हमेशा खतरा रहता था। इस बात से उदास सत्य कुंवर अपने भाइयों की रक्षा के लिए माता चामुंडा का ध्यान दिया और अपने भाइयों के जीवन की रक्षा की कामना की। उसी रात माता चामुंडा बहन सत्य कुंवर के सपने में आई और बीरम गांव 84 खंड की बावड़ी के बारे में बताया। वो बावड़ी किसी राजा या किसी कारीगर ने नहीं बनाई बल्कि माता रानी की शक्ति से बनी हुई थी। माता रानी के कहे अनुसार वे सभी बीरम गांव बावड़ी के अंदर अपनी निवास किया। वहाँ 4 गोत्र और सम्मिलित हुए, कोली, भाटी, धंधाल, धामधारा सम्मिलित हुए, जिन्हें मिलाकर 9 नियात का निर्माण हुआ। फिर इन्होंने राजा महाराज को धन दिया, धन की बोहर की, इसलिए इनका नाम राजबोहरा पड़ा। वे राजाओं को धन देते थे, राजाओं के राजा थे इसलिए राजबोहरा कहते थे। फिर ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने सोचा हम तो सिर्फ राजपूतों की बेटियों से विवाह कर रहे हैं, ये कौन है जिन्हें राजाओं के राजा कहा जाता है। फिर बादशाह ने अपने जासूस को भेजकर पता लगवाया कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं। फिर बादशाह के जासूस ने पता लगाया और बादशाह को बीरमगांव बावड़ी के बारे में बताया। बादशाह को पता लगते ही वो अपनी सारी सेना लेकर बावड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। रात का समय था, सब सोए हुए थे। उस समय बादशाह की सेना आक्रमण के लिए तैयार हुई। तब चामुंडा मां मुर्गा रूप धारण करके नवंबर नियात को जगाया। अब तक भी आपको बहुत सारे ऐसे बावड़ी मिलेंगे जो मुर्गे की मीट नहीं खाते। उनको नींद से माता रानी ने जगाया और कहा तुम सब ऐसे सोते रहोगे तो बादशाह तुम्हें खत्म कर देगा और धर्म का नाश कर देगा। फिर नवंबर नियात की सेना ने बादशाह का सामना किया। घमासान युद्ध हुआ। बादशाह की सेना ज्यादा होने के कारण वो उनसे जीत नहीं पा रहे थे। तो 9 भाई भी अपनी बहन सत्य कंवर के पास गए और बोले बादशाह हमें मरेगा, हमें इस बात का कोई डर नहीं है, हमें डर है सिर्फ इस बात का कि वो हमें मरने के बाद तुझे अपने साथ ले जाएगा और हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा। अब युद्ध हाथ से जा रहा है, अब सब खेल तेरे हाथ में है।
फिर सत्य कंवर ने कहा, वो बादशाह मुझे यहाँ से लेकर जाना तो दूर की बात है, मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर सत्य कंवर बादशाह के पास गई और बोली, रुक जाओ बादशाह, अब युद्ध रोको, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि अब तो मैं जीत गया, पर बादशाह को कहा पता की रचना कुछ और है। सत्य कंवर ने बादशाह को कहा, मैं जल ग्रहण करके आती हूँ। ये जल का बहाना बना के सत्य कंवर 84 खंड की बावड़ी में जाके माँ चामुंडा का ध्यान दिया। माँ चामुंडा प्रकट हुई और कहा, बोल बेटी क्या चाहिए। सत्य कंवर ने कहा, माँ मुझे आपसे वचन चाहिए। सत्य कंवर ने चामुंडा माँ से पहला वरदान ये लिया कि ये मेरे नौजात के मेरे नौ भाई है, आज के इनका डोला माफ कराएं तो हम आपको अपनी कुल देवी के रूप में मानेंगे। इन नौजात की कुल देवी तो अलग अलग थी। फिर सत्य कंवर के कहने पर हमारी कुल देवी माँ चामुंडा हुई। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन चामुंडा माँ हमारी कुल देवी स्थापन हुई, जिसे हम आज चैत्र नवरात्रि के रूप में मानते हैं। और दूसरा वरदान मांग की, बादशाह तो मेरा डोला लेना चाहता है, लेकिन मैं मेरे शरीर पर पराये पुरुष की परछाई तक बर्दाश्त नहीं है। मुझे आप यह वरदान दो कि मेरे नौ भाइयों के अलावा किसी भी पुरुष की परछाई मुझ पे ना गिरे। चामुंडा माँ ने कहा, ये असंभव है बेटी, तुम इंसान के रूप में जन्मी हो तो परछाई तो कभी भी पड़ सकती है, इसलिए मैं तुझे ये वरदान नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर की पारस पीपल बनती हूँ। फिर माता रानी ने सत्य कंवर के शरीर की पीपल बनाई। वहाँ बादशाह सोच रहा है, जल ग्रहण करने गई अब तक नहीं आई। बादशाह ने भीड़ बावड़ी देखा तो सत्य कंवर के शरीर की तो पीपल बनी हुई थी और माँ चामुंडा विकराल रूप किए खड़ी थी। बादशाह जाकर माँ के चरणों में गिरा और बोला, माँ क्षमा करो, मुझसे गलती हुई। फिर माँ ने कहा, मैं तुझे माफ तब करूँगी जब तू राजबोहरा जात का डोला माफ करेगा। फिर बादशाह ने कहा, जो मेरे सामने राजबोहरा बनकर रहेगा उसका मैं डोला कभी नहीं दूंगा। और इसी प्रकार हमारी समाज का डोला माँ चामुंडा ने करवाया। फिर सभी भाइयों ने पीपल अपनी बहन को वही बावड़ी में छोड़कर काठियावाड़ हमेशा के लिए त्याग कर वापस मारवाड़ में प्रवेश किया। गांव हरसोला में सगरिया कुआ पर वास लिया। बादशाह से हुए युद्ध में वे सब कुछ खो चुके थे, इसलिए इन्होंने वही कार्य फिर से आरम्भ किया। आमे को लूटना, गरीबों में बांटना, दिन भर डाका डालते हैं, रात को सरिया कुआं पर वास करते। इसी प्रकार इसी से मैं बहुत सालों तक चलता रहा। फिर वहाँ के धनवान लोगों को लगने लगा कि हमारे पास कुछ नहीं छोड़ेंगे, और यह है कौन, तो कोई नाम तो था नहीं, तो सब कहने लगे बावड़ी वाले। और इस प्रकार राजबोहरा से बावड़ी बने। उस समय राजा बने। धनवान लोगों ने रात के समय जगरिया कुआं को चारों तरफ से घेर लिया। जब इन्हें लगा कि हम पर कोई आक्रमण करने वाला है, तब इन्होंने अपनी तलवारें बंदूक निकाली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। असली धनवान राजाओं ने कहा, हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए आए हैं कि आप दिन भर डाका डालते हो, रात को आकर रुकते हो, आप यहाँ रहते हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो लूट मार करते हो उनसे हमें आपत्ति। तो हम सभी ने यह फैसला किया है, आपको एक एक गाँव दिया जाएगा, जिसमें गाँव के सभी लोग आपके घर आकर आपको धन, खाने पीने की सामग्री देंगे। इस प्रकार आपको कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं। फिर भी लालच में आ गई और हाँ कर दी। इसी प्रकार से भी अलग अलग बिछड़ गए और इनकी ताकत कम हो गई। सबको अलग अलग गांव दिया, गांव की देख रेख के लिए उन्हें रखा गया। इस प्रकार हमारे समाज का नाम चौकीदार पड़ा। इसके बाद ना वे कभी एक हो पाए और ना फिर से कोई युद्ध हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे हमारी समाज विकसित होती रही। आज हमारी समाज के लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल